ज़मीन पर आप लोग अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें, ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि ये वजीफ़ा तो ऐसा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को हमारा और आपका रब भी पढ़ता है, अल्लाह पाक भी पढ़ता है। और अल्लाह की कसम वो लोग भी पढ़ते हैं जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, डॉक्टर धर्मपाल। उसने मेरे आका की शान में दुरूद पाक पेश किया। अपने अल्फाज में मुलाहजा करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद व सलाम भेजा। अंदाज यह है कि अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम ए भवामीना मंगलम, मंगलम ए खलीमा सुधी मंगलम, शिरावनम मंगलम भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूफलम सगियो मंगलम। तर्जुमा सुने, ट्रांसलेट सुने, माना सुने, मतलब सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ए मुस्तफ़ा, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। यानी जिस ज़माने में आप आए उस ज़माने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस सावत में आप आए उस सावत को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सागत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम ताजदार हरम, नौबहारे शफागत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, दुरूद पाक जोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता। दूसरा, मचल करके अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, जरा जोर से बोले, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र सब फीके जब तक न मस्कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हज़रात, दुनिया का उसूल है, दुनिया का दस्तूर है, जो जिसका फॉलोवर होता है, अनुयायी होता है, पैरोकार होता है, मानने वाला होता है, वो अपने कायद यानी अपने रहनुमा की तारीफ़ करता है, उसी का जिक्र करता है, उसी का खुतबा पढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुलाहजा करें, हमारे भारत का अगर कोई सियासी लीडर अपनी सभा में स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले गांधी और नेहरू की तारीफ़ करता है। इसी तरह एक साइंटिस्ट जब साइंटिफिक थ्योरी को समझाने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन और सबसे बड़े साइंसदान न्यूटन की तारीफ में रतबुल लिसान रहता है, यानी उसी का जिक्र करता है। लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने आका की शान व आज़मत पर। दुनिया में जितने भी कायदीन और रहनुमा तशरीफ़ लाए पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों की जीवनी का अध्ययन किया जाए, यानी ज़िंदगी का मुताला करो। तो मुताला करने के बाद हकीकत के आईने में अगर आप देखेंगे तो उन तमाम कायदों का कद छोटा है, लेकिन मुसलमान जिस रहनुमा की पैरवी करता है उसके कद का यह आलम है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कर्न बदनी रसूलों की होती रही, अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरात, ये आला हजरत ने फरमाया है, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने मुस्तफ़ा की अज़मत को मुलाहिज़ा करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत ने ये फरमाया, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। या आला हजरत ने तकरीबन 100 साल पहले फरमाया, लेकिन ये 100 साल पहले की बोली नहीं है, बल्कि ये आज से 2700 साल पहले हमारे इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में जिसमें हम आप रह रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में आज से 2700 साल पहले कहा गया है, सबसे औला व आला। जरा जोर से बोलो, सबसे औला व आला, सबसे बाला ओ बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, ये आला हजरत ने 100 साल, लेकिन आज से तकरीबन 2700 साल पहले की यही बोली है। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिज़ा करो, आज से तकरीबन 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में हजरत एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। ये ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताया है। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य जी ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय में लिखा हुआ है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिज़ा करो, उसमें लिखा हुआ है 18वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, नान्नोत्कसमं दानम न तिथि द्वादशी समः न गायक था पुरो मंत्रो न मातृ दैवतम परम विदाहमिदम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम स परिस्तातमेवा विदुत्वा तिमिर्तु तिरणलय नंथाय दत्यनाय। मैंने संस्कृत में मुस्तफ़ा की नात पढ़ दी है, आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। और ये संस्कृत भी हमारे बाप की है। मैं डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ, सीना तान करके। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है ना, जितनी भी ज़बानें हैं, किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संस्कृत भी उसमें उलमा बैठे, अल फज़लो मा शहिदत बिहिल आदा। फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफीन ने। आप देखे अपने आका की नात संस्कृत में आपने मुलाहिज़ा करी, तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेट सुनेंगे। मैंने कहा था सबसे औला व आला उसमें लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कैसे? तो उसमें लिखा हुआ है, नान्नोत्कसमं दानम न तिथि द्वादशी समहा न गायक था पुरुमंत्रोडमातुर्दयपदम पुरुषम महान्तम। यानी इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान अगर कोई है तो वो स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहराइए, अपने आका को पुकारिए या रसूल अल्लाह। झंडियाँ बनाइए, जिस तरह 12वीं शरीफ में आप झंडियाँ बना करके लहराते हैं। बहुत नेताओं के नाम पर अभी आपने चंद दिन पहले हाथ उठाए, लेकिन आज अपने नबी के नाम पर हाथों को उठाइए और लहरा करके बोलिए, पुकारिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे,
तो वहां के भ्रष्ट लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आज भी हिंदुस्तान के रामपुर के खजूर मुसलमानों का ये दावा है कि किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सज्जद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और जोर से और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। उसमें लिखा हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान अगर कोई है तो वो स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माने आते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका माना होता है इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्ला, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को। सुकून का माना उर्दू में होता है चैन, चैन का मतलब अरबी में होता है अमन, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का नाश हो जाएगा, अंधेरों का भी नाश हो जाएगा। हर तरफ प्रकाश यानी नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुम्बद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है। भाई साहब आपका बाजा अच्छा नहीं बज रहा है। हाँ सही बात, सही कह रहे हैं हम लोग। अगर इस पर हम बच जाएंगे। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से और लहाक करके दोनों हाथों को हवा में लहराइए, झंडे बनाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और साथ में जन्नती भी बना दे। नाजिम भाई ने अभी दुआ की थी बहुत बड़ी, अल्लाह पाक करोड़पति भी बना दे। अब ये मत समझिएगा कि इन्होंने दुआ कर दिया हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी बहुत बदमाश है, उसका घर हम खरीद कर उसको भगा देंगे। अगर इस तरह की नीयत रही तो जो भी आप अलमारी में रुपया पैसा बंद करके रखे हो वो भी सब हो जाएगा। स्वानम स्वाहा। ये सोच लीजिए कि इस गुनाहगार मौलवी ने दुआ कर दिया है, उलमा की मुकद्दस जमात ने आमीन कह दिया। अगर अल्लाह ने हमें करोड़पति बना दिया तो हम दुनियादार नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पे अमल करेंगे। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और प्यार इधर वाले हजरात जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। अपने आका की शान मुलायजा करो। हमने कहा महाराज उनके खानदान का नाम क्या होगा, उनके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का नाम पता चल गया, लेकिन उनका शांति औहान क्या होगा, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा, उनके खानदान का नाम क्या होगा। तो आगे लिखा हुआ है कि वो बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा इब्रानी जबान में कहते हैं अभिराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में इसका मतलब होता है इब्राहिम।
ये उलमा की मुकद्दस जमात बैठी हुई है। हजरत अल्लामा कारी शमशाद साहब बैठे हैं, हजरत कारी इकबाल साहब बैठे हैं, नाजिम अजलास जनाब मोहतरम नाजिम उस्मानी साहब बैठे हैं। इनसे पूछिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हैं, आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले गए, और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय, महान पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी पुत्री यानी अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह किया। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उसका नाम था नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में इवस पैदा हुए, इवस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी की औलाद में जारे, जारे से नाहिस, नाहिस से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनात, अकनात से ईसर, ईसर से जीशान, जीशान से आयजी, आयजी से रवा, रवा से यलहन, यलहन से यासन, यासन से यसरबी, यसरबी से संबर। दोनों हाथों को हवा में लहरा करके इस्तकबाल करो, मैं मुस्तफ़ा का शजरा मुबारक पेश कर रहा हूँ। यलहन से अकरब, अकरबी से यसरबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आइफी, आइफी से माकी, माकी से नाखिश, नाखिश से जाखिम, जाखिम से ताबिक, ताबिक से यतलाफ, यतलाफ से बलदास, बलदास से खिसा, खिसा से नाशिद, नाशिद से अवाम, अवाम से उबै, उबै से कम्बाल, कम्बाल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबुस, अबुस से अदरान, अदरान से माद, माद से निसार, निसार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुसैमा, खुसैमा से किनाना, किनाना से नसर, नसर से मालिक, मालिक से फेखर, फेखर से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसै, कुसै से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने कहा महाराज खानदान का नाम पता चल गया, अब उनका मकाम बता दें, अलामतें बता दें, पहचान बता दें, हम पहचानेंगे कैसे? तो उसमें लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, असंब महग मारूह दीप दूध जगपति, असीना शादु अष्ट अशजुर गुणवती, यानी आने वाला अंतिम नबी, आखिरी पैगंबर जो आएगा तो वह असंभ महग, असंभव को भी संभव करेगा। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आप अपने आका की अजमत मुलाहिजा कर रहे हैं, वो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत के हवाले से ये उलमा बैठे। मैंने पढ़ा अल फजलो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफीन दे, दलील नहीं बना रहा हूँ, दलील है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान उसमें लिखा अल्लाह। हुआ है वो असंभव को संभव करेंगे, क्या बात है। यानी नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खेड़ा के अच्छे लोगों सीने पर हाथ रख करके बताओ, चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है या संभव? इसका ई को भैया थोड़ा कम कर दो यार। चांद के 2 टुकड़े करना, और बॉक्स की आवाज थोड़ा दे दो, इसको कम कर दो। चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है, असंभव, असंभव, नामुमकिन, नामुमकिन, असंभव। मकाम साबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा, बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असंभव को संभव करेंगे, और अशजुर गुणवती,
यानी 8 गुण लेकर के वो पैदा होंगे। कितने? 8 गुण लेकर के, यानी 8 अलामतें, 8 पहचान लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा महाराज वो 8 अलामतें क्या है, 8 पहचान क्या है? तो उन्होंने कहा सुनो 8 अलामतें ये है। नंबर 1, जब वो भूमिष्ठ होंगे यानी जब उनका जन्म होगा तो नंबर 1 गिरिह नील गंधा, यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा, कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा। नंबर 2 अति ज्योति में प्रकाशम, यानी कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। नंबर 3 नतु मस्तक भूमिष्ठम, यानी सजदे के बल पैदा होंगे। नंबर 4 प्रभु गुणगानम, यानी अल्लाह का गुण गाते हुए, यानी रब्बे गबली उम्मती कहते हुए पैदा होंगे। नंबर 5 लिंग छेदी, यानी खतना किए हुए पैदा होंगे। नंबर 6 लीड़ गच्छेदी, यानी नाफ पुरीदा पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम, यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो आकाशवाणी होगी, यानी गैब से निदा आएगी कि इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जमन आकर के इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराता शयोगितम, और उनके 4 मित्र होंगे जो चारों दिशा के स्वामी होंगे। हमने कहा महाराज वो कौन? तो कहा गया अबू बकरो, उमर, उस्मानो, हैदर ने आमिना के चांद को देखा, सहाबी हो गए।